राधे राधे। हर राधे हर राधे। महादेव सभी को। अच्छा ये बताओ, आज मेरे मन में एक बात आई कि सावन चल रहा है, तो तुम ये बताओ कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। 12। कौन कौन से? सोमनाथ, हाँ। ओमकालेश्वर, हाँ। महाकालेश्वर हाँ। और आगे नहीं पता। ज्योतिर्लिंग 12 हैं। और सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? ये नहीं पता। सोमनाथ। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आज बताती हूँ। मेरे मन में आज ये आया कि सावन चल रहा है, तो ज्योतिर्लिंगों की कथाएं शायद बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग। क्योंकि मैं एक बार एक कहीं गई थी, जब हम लोग वहाँ थे जबलपुर में, तो वहाँ पे पूछा गया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो फिर उसमें किसी को भी पता नहीं था, लेकिन मैंने बताया, फिर मुझे प्राइज़ भी मिला था। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले आते हैं सोमनाथ। मैं अभी सावन के 11 दिन बचे हुए हैं, तो मैं इन 11 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की 12 कथाएं बताऊंगी कि कैसे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में। और किसी एक दिन में 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा कहूँगी। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, और सोमनाथ जो पहले ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा मैं बताती हूँ। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, सौराष्ट्र नाम की जगह पे। तो वहाँ ये हुआ कि दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता थे, जो कि भगवान भोलेनाथ के ससुर भी लगते थे, तो उनकी कन्याएं थीं। तो उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव के साथ किया। तो चंद्रदेव को 27 कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय थी रोहिणी नाम की, जो उनकी कन्या थी वो। तो सारी और कन्याएं आके अपने पिताजी से शिकायत करती थी कि चंद्रदेव हमसे बातचीत नहीं करते, या हमसे इतना प्रेम नहीं करते जितना रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने समझाया चंद्रदेव को कि नहीं, आपकी सारी पत्नियां हैं तो सबको एक समान आपको देखना है। चंद्रदेव नहीं माने। तो फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया कि तुमको क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग मतलब कि आज के समय में उसको टीबी कहते हैं। तो फिर उनको तो क्षय रोग हो गया। अब क्षय रोग जब हो गया तो चंद्रमा की रोशनी से, जो जैसे चांद की रोशनी, सूर्य की रोशनी जैसी ज़रूरी है, वैसे चंद्रदेव की भी रोशनी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ और वनस्पतियाँ होती हैं जो चंद्रमा के प्रकाश और शीतलता से ही वो बढ़ती हैं, और उनमें वो गुण, औषधीय गुण और दैवीय गुण आते हैं। तो सारी वो औषधियाँ वनस्पतियाँ सब मुरझाने लगी, पूरी सृष्टि में हाहाकार मचने लगा, क्योंकि चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। फिर सभी देवता, देवराज इंद्र, सातों बृहस्पति, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सारे गुरुदेव उनके जो सप्तऋषि हैं, गुरुदेव उनके बृहस्पति देव, सब मिल के गए ब्रह्मदेव के पास। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप लोग उनको बताया कि आप लोग उनको ये कहिए कि वो भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें और उनका मृत्युंजय मंत्र का जप करें। तो चंद्रदेव जाके वहाँ पे, वहीं सौराष्ट्र में ही, वहीं पे जाके वो भगवान मृत्युंजय का जप और तपस्या करने लगे। फिर महादेव प्रसन्न हो गए और वो वहाँ उनको दर्शन दिए। तो दर्शन दिए, उसके बाद फिर उनका वो क्षय रोग जो ठीक हो गया था वो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ दक्ष प्रजापति की श्राप की भी बात थी। तो फिर उनका ये निराकरण निकला कि 15 दिन, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 15 दिन तक वो एक एक करके वो बढ़ती जाती है, उनकी जो प्रकाश है वो। और फिर वरदान के रूप में ये दिया कि अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक 15 दिन आप पूर्ण रूप से रहोगे, आपकी जो प्रकाश है वो बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार से जब उनको वरदान मिल गया और चंद्रदेव ठीक हो गए, तो चूँकि चंद्रदेव का नाम सोम भी है, तो चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से ये प्रार्थना की कि इस जगह पे, यानी कि सौराष्ट्र गुजरात में मैंने तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त किया, और आप
रूप में यहाँ प्रकट हुए, तो आप यहाँ पे ही एक अपना स्वरूप स्थापित कर दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों वहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए प्रेम से सोमनाथ भगवान की जय।